जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मकर संक्रांति सूर्य की संक्रांतियों में सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। सूर्य जब मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, सूर्य हर महीने एक एक राशियों में गोचर करते हैं, यानी कि साल की 12 राशियों में हर महीने वो अपना एक एक महीने का भ्रमण रखते हैं। जब ये मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि शनि की अपनी राशि है। पिता पुत्र के घर में जाते हैं, लेकिन चूंकि इन पिता पुत्र के अंदर वैर है, ये कहानी है इसके पीछे कि इन पिता पुत्र के अंदर बहुत बड़ा वैर है, इनकी कभी आपस में बनी नहीं है। इसीलिए जब कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि सूर्य पे हो, या सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने हो या साथ में हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष लग जाता है। अगर शनि किसी नकारात्मक राशि के अंदर बैठे हैं और सूर्य भी उसके ऊपर किसी तरीके से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये कुल दोष या वंश दोष में बदल जाता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर अलगाव चालू हो जाते हैं, अपनों से रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, अपनों के साथ मनमुटाव होने लग जाता है, अपने ही रिश्तेदार अपनी बर्बादी का कारण बन जाते हैं, आपके अपने ही कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को रोकने का कारण बन जाते हैं, आपकी सफलता में अवरोध पैदा करने का कारण बन जाते हैं। जब सूर्य शनि की राशि में आते हैं, यानी कि शनि के घर में आते हैं, जब पिता आए ही हैं पुत्र के घर में, तो कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे। पितृ दोष जिस भी कुंडली में हो, पितरों से जिनको भी दिक्कत हो, उन लोगों को इस संक्रांति को विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। संक्रांति का दान महादान में गिना गया है। संक्रांत पे किया हुआ दान आपके जीवन के बड़े से बड़े पाप को मिटाने का कार्य करता है, हर चीज़ का विनाश करने का कार्य करता है। अगर आपने संक्रांत के दिन अपने हाथों से खिचड़ी का या फिर आपने अन्न का, सप्तधान का, मक्का का, जौ का, ज्वार का, इस तरह का अगर आपने दान किया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहेगी। परंतु क्या ऐसा विशेष उपाय हम संक्रांति पे कर लें जिससे हमारे जीवन में हमेशा बरकत बनी रहे, हम हर अला बला से दूर रहें, हमारे जीवन में हमारे अपने रिश्तेदार हमारी नकारात्मकता का कभी कारण ना बने, हमारे अपनों का द्वेष हमसे ना रहे, हमारे अपने कहीं भी हमको लेकर जेलस फील ना करें, उनकी हाय या उनकी नज़र हमारे जीवन को बर्बाद ना करे। अगर ऐसा आप भी चाहते हैं तो आपको बहुत सरल उपाय बता रही हूँ, कर लीजिएगा, आपके जीवन को पलट कर रख देंगे। क्या करना है आपको? मकर संक्रांति को सुबह आपको 1 कटोरी काले तिल लेने हैं, उसके अंदर आपको 1 सिक्का रख देना है। साथ ही साथ में आपको गिनकर 11 दाने जौ के रख देने हैं, और साथ में आपको कोई एक फल निकाल देना है। फल आप कोई भी निकाल दीजिए जो आपकी इच्छा हो। ये सारी चीज़ें लेकर आपके घर के प्रत्येक सदस्य के सिर पे से क्लॉकवाइज यानी कि सीधी तरफ आपको 7 बार घुमाना है, और तत्पश्चात आपको शाम को जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ये सारी वस्तुएं छोड़ानी है और प्रार्थना करनी है कि हमारी कुंडली के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई दोष हो तो वो आप दूर करें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि ज़रूर दें। अपने बड़ों से आशीर्वाद आज के दिन लेना बिल्कुल मत भूलिए। माता पिता से आशीर्वाद तो आप लेंगे ही, परंतु आपके घर में जो भी आपसे बड़े हों, आपके ताया जी, आपके मामा जी, आपकी दादी, आपकी चाची दादी, जो भी हैं, उन सब से आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। इवन आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर आपके कोई बड़े हैं तो आप उनसे ज़रूर आशीर्वाद लीजिए। अपने गुरुओं का आशीर्वाद आज के दिन आपको ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, और ये शिक्षा आपको अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। बहुत जगह गुजरात के अंदर इसे खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान और गुजरात में आज के दिन बहुत पतंगे उड़ाई जाती हैं। लोग छतों पे ही मिलेंगे आपको पतंगे उड़ाते हुए, खूब जोर जोर से गाने भजन बज रहे होंगे और लोग खड़े होकर छत पे पतंगे उड़ा रहे होंगे। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बच्चों के ऊपर निगरानी ज़रूर रखिएगा, ताकि वो पतंग उड़ाते उड़ाते कहीं चोट ना लगा लें। चलिए, आज का दूसरा उपाय लिख लीजिए। अगर आपके घर के अंदर कलेश बहुत रहता है, और ये खास करके आपके अपने रिश्तेदारों से हमेशा बना रहता है, होते हैं बहुत सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे जीवन में एक अलग ही राहु केतु की भूमिका निभाते हैं। हम कुछ अच्छा कर लें तो उसके अंदर वो गलतियां निकालने का काम करते हैं, हम कुछ बुरा कर लें तो सारी दुनिया में BBC न्यूज़ की तरह फैलाने का काम करते हैं। होते हैं भाई, अलग अलग लोग हैं इस दुनिया में, तो सारे लोग ऐसे
बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई लोग हैं तो आपको आज के दिन क्या कर लेना चाहिए, बहुत आसान सा उपाय बताऊंगी, कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है, एक मुट्ठी आपको उड़द की दाल लेनी है, काली जो साबुत उड़द की दाल होती है वो लेनी है आपको, और साथ में आपको 5 रुपए का एक सिक्का लेना है और 2 लौंग ले लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको अपने और अपने परिवार के से सिर पे 7 बार घुमाने के पश्चात आपको या तो किसी कुत्ते के आगे रखानी है, आप सिर्फ रख कर छोड़ आइएगा, कुछ और आपको पलट कर नहीं देखना है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। या फिर अगर आपको कोई कुत्ता ना मिले तो आप ये कार्य चौराहे पे कर सकते हैं, करके आइएगा, देखिएगा आपके जीवन से कष्ट ज़रूर दूर हो जाएंगे। चलिए चलते चलते आपको एक महा टोटका देने जा रही हूँ, जिससे आप संक्रांति पर अपने जीवन में आए बड़े से बड़े कष्टों से भी निवारण पा सकते हैं। लक्ष्मी की कमी हो, कर्जा बढ़ गया हो, घर के अंदर सुख शांति खत्म हो गई हो, बच्चे अगर गलत रास्ते पर चले रहे हों, तो आपको क्या कर लेना चाहिए बताती हूँ, लिख लीजिए प्लीज़, ध्यान से कर लीजिएगा संक्रांति वाले दिन ये उपाय। आपको जौ का आटा लेना है, जौ के आटे के अंदर आपको काले तिल मिला लेने हैं, पीसना नहीं है, साबुत काले तिल मिला लेने हैं, और उसके बाद आपको उसकी 7 गोलियां बनानी है। 7 गोलियां बनाकर उस 7 गोलियों के अंदर आपको 7 लौंग लगा देनी है जोड़े से, यानी कि अब वो 14 हो जाती हैं। एक गोली के अंदर 2 लौंग होगी तो वो 14 हो जाएंगी, ठीक है। 14 आपको ऐसी जो गोलियां आप बना रहे हैं उसको आपको एक प्लेट में रख लेना है, एक डिस्पोजेबल प्लेट में रख लेना है। उसके बीच में आपको एक बड़ा दिया रखना है तिल्ली के तेल का, उसके अंदर आपको गिन के 11 उड़द के दाने डाल देने हैं, उड़द की दाल के दाने 11 आपको उसमें डाल देने हैं, और आपको अपने पूरे परिवार के सिर पे से घुमा के 7 बार सिर पे से घुमा कर आपको ये सारा सामान चौराहे पर रख कर आना है और दीपक जला देना है, और पितरों का नाम लेकर आपको उनसे विनती करनी है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें, हमसे जाने अनजाने में आपको लेकर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, हमारे घर पर आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। ऐसा करके आपको बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाना है, हाथ पैर धो के घर के अंदर प्रवेश करना है, और अपने ईष्ट के सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। हो सके तो एक केसर की पत्ती उसमें डाल दीजिएगा, ना हो तो आप गुलाब की पत्ती भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। करके देखिएगा आपके घर में अद्भुत तरह की सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके परिवार में एक अलग ही तरह की सुख समृद्धि आने लगेगी। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ ना जाने कितने और लोगों का उद्धार हो जाए, और क्या पता किसी के उद्धार से, इस पुण्य से आपका भी उद्धार हो जाए। आपको सही लगे मेरी बातें तो कर लीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, मुझसे बात करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। चलती हूँ बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण।